नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2021 के लिए। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक फैसिलिटी देना चाहता हूं कि आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे जंप करना है तो आप लोग नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, डायरेक्ट आप लोग टाइम पे क्लिक कीजिएगा, या फिर जो आप लोगों को टाइम पीरियड स्केल चल रहा है उस पर आप लोगों को डैश डैश पे दिख रहा होगा, तो उस पर भी आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को कंटेंट के साथ जो भी चीजें चल रही हैं उस टाइम पीरियड में आप लोगों को मिल जाएंगी। तो आप अपने समय बचाने के लिए ये सुविधा ले सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में एक डिटेल वीडियो देने वाला हूं 2021 के लिए। देखिए, मैं यहाँ पे क्या क्या बातें करूंगा आप लोगों से। इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करूंगा, सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आप लोग किस तरह से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को खोल सकते हैं, टैक्स बेनिफिट इसमें किस तरह से और कितना मिलता है, पेंशन कैलकुलेट करेंगे। देखिए, सीनियर सिटीजन पेंशन स्कीम है, ठीक है, तो इसमें कितना पेंशन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंतर्गत मिलेगा, कैलकुलेशन के साथ हम लोग सिंगल को भी देखेंगे, ज्वाइंट को भी देखेंगे। तो काफी डिटेल्ड वीडियो है। क्लोजर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि आखिर आप लोगों की प्रीमेच्योर विड्रॉल में किस तरह की पेनाल्टी लगती है और किस तरह से आप लोग अपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग अपने पेरेंट्स को एक बढ़िया गिफ्ट देना चाहते हैं एज अ पेंशन के रूप में, तो ये ऑप्शन आप लोगों के लिए बेस्ट है। और अगर आप लोग किसी भी संस्था से रिटायर्ड होकर के आए हैं और आप लोग अपने लिए एक बेस्ट स्कीम चाहते हैं जो आप लोगों को पेंशन जनरेट कर सके, तो वन ऑफ द बेस्ट स्कीम जो कि आप लोग पोस्ट ऑफिस और बैंक में खुलवा सकते हैं वो है सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, ये एक रिक्वेस्ट रहेगी, और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, ये आप लोगों के ऊपर रहेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग इसी तरह की वीडियोस चाहते हैं तो आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। अगर बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन भी आ जाएंगी। सबसे पहली चीज दोस्तों कि आखिर सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम है क्या। देखिए, ये आप लोगों को एक फिक्स्ड पेंशन जनरेट करके देती है। ये एक गवर्नमेंट स्कीम है। इसमें आप लोगों का जो भी पैसा होता है वो 100% सिक्योर्ड होता है। यहां पे कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता। सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप लोग यहाँ पे अमाउंट डालते हैं वो अमाउंट आप लोगों को मैच्योरिटी पे मिलता है, लेकिन कोई भी इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होकर के नहीं मिलता है। जो भी आप लोगों का इंटरेस्ट रेट होता है वो आप लोगों को एज अ पेंशन मिल जाता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जिस भी तरह से आप लोग चूज करते हैं। मंथली भी चूज करते हैं तो आप लोगों के मंथली भी अकाउंट में क्रेडिट होने लगता है। ये केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए है जो इंडिया में रह रहे हैं, एनआरआईज के लिए नहीं है। ये आप लोग पोस्ट ऑफिस और बैंक से बाई कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कुछ चीजें यहां पे दिखाना चाहूंगा, जैसे कि पिछले सालों में इंटरेस्ट रेट किस तरह से रहे हैं, पिछले क्वार्टर्स में। तो यहां पे कुछ उसकी हिस्ट्री है रिटर्न्स के, जो 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर से मैंने आप लोगों को दिखाया है, जो कि 8.7% इसका मैक्सिमम रहा है। और मिनिमम जो अभी इस समय है, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, कोविड की वजह से, गवर्नमेंट में इसमें 7.4% इंटरेस्ट रखा है। अगर आप लोग इसको कंपेयर करते हैं किसी भी बैंक के फिक्स डिपॉजिट से और या फिर किसी भी तरह की स्कीम से, तो आप लोगों के लिए ये बेस्ट स्कीम हो सकती है, क्योंकि अभी भी इसमें 7.4% का इंटरेस्ट मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जो भी आप लोग यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऑन करते हैं वो क्वार्टरली पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वही आप लोगों को मिलता है। जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आप लोगों ने इस क्वार्टर में ओपन किया है, तो इस क्वार्टर में जो इंटरेस्ट रेट होगा वही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वार्टर में जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उस इंटरेस्ट रेट पे आप लोगों की ब्याज दरों को कैलकुलेट करा जाएगा और आप लोगों की सेविंग अकाउंट में या फिर पोस्ट ऑफिस में, जहां भी आप लोगों की सेविंग अकाउंट हो, या फिर बैंक में, वहां पर क्रेडिट किया जाएगा। इसको आप लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे जब हम लोग इसके इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन को देखेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें जो आप लोगों को इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो मिल रहा है 7.4%, और ये आप लोगों को 31 मार्च तक मिलता रहेगा। और उसके बाद फिर से इसमें एक इंटरेस्ट रेट की कह लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट करी जाएगी कि कितना आप लोगों को आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में मिलने वाला है। नेक्स्ट चीज दोस्तों कि आखिर कौन सीनियर सिटीजन्स के लिए एलिजिबल है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ओनली इंडियन रेजिडेंट, 60 ईयर्स से ज्यादा के लोग हैं या फिर 60 साल तक हो चुके हैं वो लोग इसको ओपन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने प्री रिटायरमेंट ले ली है या फिर वीआरएस ली है और आपकी एज 55 साल है या फिर उससे ज्यादा है तो भी आप लोग इस स्कीम को खोल सकते हैं। यानी इसको एचयूएफ से बिलोंग करने वाले लोग नहीं ओपन कर सकते हैं। अगर हम लोग फीचर्स और बेनिफिट को देखते हैं तो फीचर और बेनिफिट में आती है दोस्तों कि ये आप लोग दोनों जगहों पे ओपन कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों में। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप लोगों का 1000 है और मैक्सिमम 15 लाख है। अगर आप लोग ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं
हैं अपने स्पाउस के साथ, तो आप लोगों को 30 लाख इसमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। 30 लाख इन्वेस्ट होगा तो 30 लाख के ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा। हम इन दोनों को देखेंगे आगे चल करके आपके पेंशन कैलकुलेशन में कि कितना आप लोगों का पेंशन बनता है। अगर आप लोग टैक्स बेनिफिट को देखते हैं तो अंडर 80C 1.5 लाख का उस फाइनेंशियल ईयर पे आप लोगों को टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। इंटरेस्ट जो भी ऑन करते हैं वो फुल्ली टैक्सेबल है। फुल्ली टैक्सेबल का मतलब आप लोग समझिए, जो भी आप लोगों की प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में इनकम ग्रोथ होगी, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी पूरी इनकम 3.5 लाख है और आप लोगों ने यहां पे ऑन किया है जो भी इंटरेस्ट, ठीक है, अगर वो 5 लाख को ऊपर चली जाती है तो वहां पे आप लोगों को टैक्स भरने पड़ेंगे। अगर 5 लाख के अंदर होती है तो आप लोगों को टैक्स नहीं देने पड़ेंगे। यानी कि जो भी इसकी इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम, वो आप लोगों के सालाना इनकम में जुड़ती है, इसलिए आप लोगों को इनकम टैक्स के स्लैब के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट्स को भरने पड़ते हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें 50,000 से ज्यादा के अगर आप लोग इंटरेस्ट रेट ऑन करते हो एक साल में, तो आप लोगों को 10% का TDS भी वहां पे देना पड़ता है, कटता है, ठीक है। वहीं पे हो सकता है कि आप लोगों का 1 फरवरी 2021 का जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बजट आए तो उसमें 7.5% TDS कर दिया जाए, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। तो वहां पे देखते हैं क्या सारी चीजें होंगी। बाकी अगर हम लोग प्री मैच्योर विड्रॉल रूल की बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, तो यहां पे अगर आप लोग 2 साल से पहले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को बंद करते हैं तो 1.5% की आप लोगों की अमाउंट पे पेनाल्टी लगेगी। जो भी आप लोगों ने अमाउंट डाल रखा है, मान लीजिए कि आपने 15 लाख का इन्वेस्टमेंट इसमें कर रखा है जो इसका मैक्सिमम लिमिट है, तो वहां पे अगर 2 साल से पहले आप लोग विड्रॉल करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, तो आप लोगों को 22,500 रुपए की पेनाल्टी लगेगी आप लोगों के अमाउंट पे। अगर आप लोग 2 साल के बाद अपने सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट को बंद करते हैं तो 1% की पेनाल्टी देनी पड़ेगी, जो कि 15,000 रुपए होगी। 15 लाख में से 15,000 घटा दीजिएगा और जो भी अमाउंट होगा वो आप लोगों को रिटर्न कर दिया जाएगा। मैच्योरिटी कैलकुलेशन की दोस्तों, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि यहीं से आप लोगों को पता चल पाएगा कि आप लोगों की पेंशन किस तरह की बन सकती है, कितनी बन सकती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ दे रखा है। हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट जो आप लोगों के अकाउंट में क्रेडिट होगा उसको क्वार्टरली लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल और ज्वाइंट अकाउंट 2 लोगों के लिए ऑप्शन है, यानी कि एक बंदा सिंगल भी खोल सकता है और अपने स्पाउस के साथ भी पति पत्नी खोल सकते हैं। तो 5 ईयर इन्वेस्टमेंट पीरियड की बात करते हैं तो 15 लाख रुपए अगर आप लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग यहां पे समझिएगा कि आप लोगों का जो भी कंपाउंड हो रहा है पैसा, वो ईयरली कंपाउंड हो रहा है, इस बात को क्लियर रखिएगा। तो 1,11,000 रुपए का 70.4% का इंटरेस्ट रेट आप लोगों का इसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एक साल में। मैच्योरिटी अमाउंट की बात करते हैं तो जो भी आप लोगों का मैच्योर्ड होता पैसा, अगर आप लोग इसको पेंशन नहीं लेते तो 20,55,000 रुपए एक्चुअल अमाउंट होता। तो आप लोगों का जो भी मैच्योरिटी पे होगा, यानी कि 5 साल बाद आप लोग 15 लाख रुपए विड्रॉ कर लोगे, बाकी का जो 5 लाख 5.5 लाख रुपए होगा वो आप लोगों का एज इंटरेस्ट रेट की अर्निंग होगी, ठीक है। इसे आप लोग पेंशन के रूप में निकाल सकते हो। ज्वाइंट अकाउंट की बात करते हैं तो ज्वाइंट अकाउंट में 5 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोग 30 लाख रुपए जमा करते हो। एक साल का इंटरेस्ट रेट 2,22,000 रुपए होता है, उसी का लगभग 2 गुना हो जाएगा। और मैच्योरिटी अमाउंट जो बनता है, यानी कि जो आप लोगों का अमाउंट होगा वो 30 लाख होगा और 11,10,000 रुपए आप लोग इंटरेस्ट पेंशन के रूप में निकाल लेते हो। और जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होगी 30 लाख रुपए आप लोगों के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। साथ ही सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को ट्रांसफर भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, ट्रांसफर करने के साथ साथ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को एक्सटेंड भी किया जा सकता है आने वाले 3 सालों के लिए, और ये मौका केवल आप लोगों को एक बार मिलता है। और अगर आप लोग एक्सटेंशन चाहते हो तो आप लोगों को 1 साल पहले फॉर्म भर करके पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में बताना होगा कि हाँ, हम अपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को, सीनियर सिटीजन सेविंग के खाते को आगे 3 साल के लिए एक्सटेंड करना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर के आप लोग 8 साल के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को चला सकते हो। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है अभी, उन जो मूलधन आप लोगों ने इन्वेस्ट करा है, तो आप लोगों को इंटरेस्ट रेट अभी भी अच्छा उसमें मिलता रहेगा, तो उसको कंटिन्यू आप लोग आगे कर सकते हैं। ये तो रही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में एक एक डिटेल जो मैंने आप लोगों को दी हुई है। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपके क्या क्वेश्चन आ रहे हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को लेकर के। क्या आप लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे? क्या आप अपने पेरेंट्स को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का गिफ्ट देंगे? नीचे कॉमेंट करके बताइए। बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी कर दीजिएगा। @द रविकांत यादव इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए, वहां मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा। जो भी क्वेश्चन वहां पे छोड़ दीजिएगा। बाकी ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को लाइक करके बताइए, प्रोत्साहित कीजिए और
चैनल पे जो भी वीडियोस है इससे रिलेटेड जाकर के देखिए, जिससे कि आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन मिले। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे, आप लोगों तक वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहेंगी। आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। हम लोग नेक्स्ट